गांठ आसानी से खुल जाती है। वैसे ही जीवन की समस्याएं, जैसे ही समस्या आती है हम उससे जूझ पड़ते हैं, जबकि आवश्यकता है धैर्य से उस समस्या को देखने की। यदि हम थोड़ी देर उस समस्या को देख पाते हैं तो उसके बारे में नई नई जानकारी हमें मिलती है, जो हमें कार्य शुरू करते ही नहीं मिल पाती। इसलिए कोई भी समस्या है तो थोड़ी देर उसका अवलोकन करें, ध्यान से देखें। इसलिए जो भी रिसर्च होती है, शोध होते हैं, तो उसमें अवलोकन का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो उसमें समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, पुराने साहित्य का पुराना अवलोकन किया जाता है, पूरा अवलोकन किया जाता है कि पहले इस समस्या के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है और आज हम इसमें नया क्या खोज सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाई जाती है, पूर्व कल्पना की जाती है कि इसका हम जो कार्य करने वाले हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है। फिर शोध किए जाते हैं, आंकड़े जुटाए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, गणितीय सूत्रों द्वारा उसको सही ठहराया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बाद जो परिणाम आते हैं शोध के, उसके अनुसार हम निर्णय ले पाते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस दिशा में जाएंगे तो कितने बेहतर परिणाम मिलेंगे और उस दूसरी दिशा में जाएंगे तो क्या हमें परिणाम मिलेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं, ज़्यादा सुखद परिणाम देते हैं, उनकी ओर हमें जाना ठीक रहता है। यह तो एक बड़ी रिसर्च की बात हुई, लेकिन सामान्य निर्णय में भी रुककर अवलोकन करना, पुरानी जो थ्योरी है, रिसर्च है, उसके बारे में सोचना, तो हम एक बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम थोड़ा रुककर सोचें, जल्दबाजी न करें। इसलिए महाभारत में कथाएं आती है कि जब भी कोई नई घटनाएं आती है तो कुंती युधिष्ठिर से पूछती है कि प्राचीन काल में ऐसी क्या घटना हुई है, क्या हम उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो बताता रहता है। जब कुंती ने कहा कि पांचों बांटकर विभाजन कर लो पांचों भाइयों में, और द्रौपदी से विवाह पांचों भाइयों से करने की समस्या आई, तो युधिष्ठिर से कुंती ने पूछा ऐसा क्या प्राचीन काल में हुआ। तो उसने कई उदाहरण देकर कहा कि हाँ, ऐसे कई पतियों वाली महिलाएं हुई हैं और वे सती के रूप में भी प्रसिद्ध हुई हैं। प्राचीन काल में भी इस प्रकार की घटनाएं कुंती को बताकर पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह संभव हुआ। ऐसे ही हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ, तो कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा था क्या प्राचीन काल में भी राक्षस जाति से मनुष्यों का विवाह हुआ है। तो उसमें कई उदाहरण दिया है। विश्रवा से इस राक्षस जाति की महिला का विवाह हुआ है। रावण इत्यादि भी ऋषि और